नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, किसी भी काम की शुरुआत में यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। यह बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधो, उस विचलित पानी को स्थिर में रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, यह गहरा विषय है। उस विधाता ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, विशाल समुद्र बनाया, उसमें रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवन की डोर बनाई, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की। हजारों लाखों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार भर देना। और किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फल फूल आएंगे, यह सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वह उसे दिख रहा है। जो कुछ तुझे मिल रहा है वह तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्म के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है वह तेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म का फल है, और उस विधि के विधान में सब नियत है। यहाँ राजा और रंक सब तेरे कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंक बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वह सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वह सदा परमात्मा है। वह तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा। विश्वास रख, वह शुभ कर्मों में तेरे साथ है, बल्कि वह चाहता है कि तू शुभ कर्म कर तो मैं तेरी हर दुविधा हर लूं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वह अदृश्य रूप में शूली को कांटे के रूप में और कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वह नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा? इससे मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख, इधर उधर मत भटक, उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे कदम बढ़ा। वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो क्या अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाया, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता।
ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि मैं नहीं आऊंगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, यह तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तो डाच लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। समय से पहले बोले गए शब्द पहले तोड़े गए फल के समान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है। मौन बड़ी ही विचित्र बात है। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे।
मन को शांत करने पर समस्त मुश्किल का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दे जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। दोस्तों, कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद ईश्वर ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए जनाब, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या है यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो, हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने बदल दिया है मुझे, अब नसों में खून की जगह नफरत बहती है। जो लोग परवाह न करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही लोग करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई है। जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े लोग उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था, उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग से जल रहा है। अपने घर को आग में चला हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुखी खत्म हो जाते हैं।
ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज आपको बहुत दुख देती है। आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है, जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही अच्छा बुरा करे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन काम लिया है। पहले इतनी सुविधा नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप उठ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये कोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही काम पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सीखना है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना हो, होशियार समझना हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई, ये अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। दोस्तों, सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।